Hello student. Today our topic is CPR, means cardiopulmonary resuscitation. CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ये तब यूज में आता है या ये तब हम परफॉर्म करते हैं जब कोई भी पर्सन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जैसे में उसकी हार्ट बीट रुक जाए, हार्ट का काम करना रुक जाए, जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, सांस लेना बंद कर दे, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट के हार्ट को, लंग्स को फिर से रिवाइव करने के लिए सीपीआर परफॉर्म करते हैं। सीपीआर परफॉर्म करने का क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए, क्या टेक्निक है करने का, इसको हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम आज के टॉपिक में क्या बात करेंगे, तो हमारा जो हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन पहला, दूसरा इंडिकेशन, तीसरा असेसमेंट ऑफ सीपीआर, चौथा सीक्वेंस ऑफ सीपीआर और पांचवा गोल्डन टाइम ऑफ सीपीआर। इस 5 टॉपिक पे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सीपीआर को कैसे परफॉर्म करते हैं और सीपीआर करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम किसी भी पर्सन को कहीं पे भी अगर उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइक कार्डियक अरेस्ट आता है, वो चाहे पेशेंट कहीं रोड पे हो, किसी हॉस्पिटल में हो, या अगर कहीं पे घर में है, तो हम उसको के लिए क्या कर सकते हैं। हम लाइफ सेविंग टेक्निक में 2 तरीके की लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक होता है BLS, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। दूसरा होता है ALS, जिसको हम एडवांस लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। BLS में हम पेशेंट को, जब पेशेंट हॉस्पिटल से कहीं दूर रहता है, या वो रोड पे पड़ा है या अगर वो घर पे है, तो वहाँ पे हमें आज के समय की जो हार्ट को रिवाइव करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं रहती रोड पे या कहीं घर पे, तो वहाँ पे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में ये हमारा CPR आता है। दूसरा होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्निक होती हैं, जिसमें एक मशीन होता है, आपने सुना होगा डिफिब्रिलेटर। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट हम घर पे या रोड पे कहीं पे भी पेशेंट पड़ा है, कार्डियक अरेस्ट आया, तो हम CPR प्रोवाइड करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। और एडवांस लाइफ सपोर्ट, जिसमें हम CPR के साथ साथ डिफिब्रिलेटर भी यूज करते हैं, वो हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट हो गया। बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम आज CPR के बारे में जानेंगे। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन घर पे है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट रुक गया काम करना, या कहीं रोड पे चलते चलते उसको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट रेट रुक गया, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हमें अगर ये पता हो कि CPR कैसे देते हैं, CPR क्या होता है, तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब होता है अराइव या फिर से रीस्टार्ट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ट और लंग्स को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो इट इज़ द एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स अंटिल अराइव। जब तक कि पेशेंट को ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट नहीं हो जाता बॉडी को, तब तक हमें CPR प्रोवाइड करना है, जब तक कि हार्ट फिर से अपना काम करना स्टार्ट ना कर दे। सबसे पहले अगर हम इंडिकेशन की बात करें कि हम CPR कब परफॉर्म करेंगे, CPR हम कब देते हैं, तो CPR जब कार्डियक अरेस्ट आता है, मतलब हमारा पल्स नहीं मिलता। दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, जब हम ब्रीदिंग नहीं मिलती, ब्रीद नहीं कर पाता कोई पर्सन, जिसको हम मेडिकल में अपनिया बोलते हैं। ये कंडीशन
किस वजह से हो सकता है? एक तो एक्सीडेंट और इंजरी की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकता है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हमारे एयरवे में कोई भी फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से, या ड्रग्स रिएक्शन, ओवरडोज की वजह से कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। अगर हमने किसी पेशेंट को देखा उसका पल्स नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा? सीपीआर परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है, तो हमें क्या असेसमेंट करना होगा? सीपीआर परफॉर्म करने से पहले हमें पेशेंट को चेक करना होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, साथ ही साथ उसका पल्स नहीं मिल रहा है, तो और उसके साथ अगर उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही है, तो हमें सीपीआर परफॉर्म करना है। सीक्वेंस ऑफ सीपीआर में सबसे पहले हमें पेशेंट को डिटरमाइन द अनकॉन्शियसनेस। उसके लिए हमें कैसे पता करेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट? सबसे पहले पेशेंट को टच करना है और पेशेंट से पूछना है कि क्या आपका क्या नाम है। सुनिए, आपका क्या नाम है, हमें पूछना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है एंड गिव रिस्पॉन्स, तो सीपीआर नहीं देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अगर पेशेंट कॉन्शियस है और रिस्पॉन्स कर रहा है तो सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और नॉट गिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमें सीपीआर पल्स चेक करना है और सीपीआर देना है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट से पूछना है कि आपका क्या नाम है। पेशेंट अगर रिस्पॉन्स करता है तो सीपीआर नहीं देना, और अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करना तो हमें पल्स चेक करना है और उसके बाद सीपीआर देना है। दूसरा हमारा है कि असेस पल्स फॉर 5 to 10 मिनट। हमें लगभग 5 से 10 सेकेंड तक पल्स को असिस्ट करना है। अगर इफ़ पल्स प्रेजेंट देन नो सीपीआर, इफ़ पल्स अब्सेंस देन गिव सीपीआर। दोनों चीज़ हो सकती है। एक पेशेंट अनकॉन्शियस है लेकिन उसकी पल्स चल रही है तो सीपीआर नहीं देना। अगर पल्स नहीं मिल रहा है, अनकॉन्शियस भी है, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, पल्स भी नहीं मिल रहा है, तो हमें सीपीआर देना है। कीप द पेशेंट ऑन सेफ साइड। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और पल्स नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को सबसे पहले सेफ जगह पे लेके जाना है और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में फ्लैट सरफेस पे लेटाना है। ये ना हो कि वो जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ हो, क्योंकि हमें सीपीआर परफॉर्म करना है तो पेशेंट की बॉडी पे और भी इंजरी ना हो। इसके लिए पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है और सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद हमें जो सीपीआर का पहला जो टेक्निक है, जो कि हम बोलते हैं CAB, मीन्स फर्स्ट C फॉर चेस्ट कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग। ये तीनों चीज़ हमें परफॉर्म करना है पेशेंट पे। पहला कि हमारा हैंड, ये परफॉर्म करने से पहले हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए? हैंड का पोजीशन सबसे पहले सेंटर के चेस्ट के सेंटर पे होना चाहिए। हैंड का पोजीशन चेस्ट के सेंटर पे होना चाहिए। कवर ऑल द ब्रेस्ट बोन को कवर करना है। कौन से? स्टर्नम को, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसको कवर करना है। सेकेंड हैंड ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। जो हमारा सेकेंड हैंड है उसको अपने फर्स्ट हैंड पे रखना है। जो हमारा वर्किंग हैंड है वो हमेशा ऊपर रहता है और जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड है वो हमेशा नीचे रहता है। कुछ लोग का वर्किंग हैंड राइट होता है तो राइट हैंड हमेशा लेफ़्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग का लेफ़्ट हैंड वर्किंग होता है तो उसका लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर होना चाहिए। और हमें ब्रेस्ट बोन के लोअर पार्ट पे हमारा हैंड नहीं होना चाहिए, मिड ऑफ द स्टर्नम होना चाहिए। परफॉर्म फर्स्ट है C फॉर चेस्ट कंप्रेशन। परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। हमें चेस्ट कंप्रेशन के लिए पहले क्या करना है? कैरोटिड चेक करना है, अगर वो एडल्ट है तो। अगर वो एडल्ट है
तो हमें कैरोटिड चेक करना है, अगर वो चाइल्ड है तो फीमोरल पल्स चेक करना है 5 to 10 सेकेंड जैसा मैंने बताया। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन मेथड में अगर एडल्ट है तो हमें 2 हैंड, और अगर चाइल्ड है तो 1 हैंड से भी 2 हैंड भी कर सकते हैं, या 1 हैंड से भी CPR परफॉर्म कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करने का जगह मैंने बताया लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, मतलब मिड स्टर्नम पे हैंड का हमारा पोजीशन होना चाहिए, बिटवीन द 2 निप्पल, सेंटर ऑफ द हार्ट। सेम एज ए एडल्ट हमारे चाइल्ड में भी वही पोजीशन होगा। चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, कितना नीचे तक दबाना है, तो एडल्ट में 2 इंच दबाना है और चाइल्ड में भी 2 इंच दबाना है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो सेंटीमीटर में होना चाहिए वो 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए चाइल्ड और एडल्ट में। अगर हम कंप्रेशन रेट की बात करें तो 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेशन एडल्ट में और चाइल्ड में दोनों में होना चाहिए। मतलब हमें अगर 30 कंप्रेशन दे रहे हैं तो लगभग 15 सेकेंड में 30 कंप्रेशन हो जाना चाहिए। स्लो नहीं होना चाहिए और बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए। एक रेशियो है 100 कंप्रेशन पर मिनट। अगर ओपन एयरवे की बात करें, हमने चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ब्रीदिंग देना होता है, क्योंकि साथ में अगर हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, ब्रीदिंग रुका हुआ है पेशेंट को, तो पेशेंट को ब्रीदिंग भी चाहिए। तो हमें क्या करना है, ब्रीदिंग प्रोवाइड करना है। ब्रीदिंग प्रोवाइड करने से पहले एयरवे को ओपन करना है। एयरवे को ओपन करने के 2 मेथड हैं। एयरवे के ओपन करने के 2 मेथड हैं। पहला है हेड टिल्ट, दूसरा है जॉ थ्रस्ट मैनुअर। हेड टिल्ट कुछ ही पेशेंट में किया जाता है। ये थोड़ा सा देख के ध्यान में रख के करना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। अगर किसी भी पेशेंट को जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है और उसको नेक की या स्पाइन की इंजरी हुई है तो उसमें हमें हेड टिल्ट नहीं करना, क्योंकि अगर हम हेड नेक और स्पाइन की इंजरी वाले पर्सन में अगर हेड टिल्ट करते हैं, चिन लिफ्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उसके नेक में और स्पाइन की नर्व में और भी इंजरी हो सकती है। तो हमें कौन सा दूसरा मेथड यूज करना है, जॉ थ्रस्ट मैनुअर। जॉ थ्रस्ट मैनुअर हम नेक और स्पाइन के इंजरी वाले पेशेंट में कर सकते हैं। तीसरा है CAB। बी मतलब ब्रीदिंग, चेक ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ। इसमें हमें सबसे पहले उसकी जो नॉस्ट्रिल होगी उसको पिंच करना है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है। उसके बाद ईच रेस्क्यू ब्रीथिंग डिलीवर ओवर 15 सेकेंड विथ विजुअल चेस्ट राइज। 15 सेकेंड, हर 15 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड के बाद हमें क्या करना है, 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ प्रोवाइड करना है और देखना है कि उसका जब हम डिलीवरी ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, ब्रीथ डिलीवर कर रहे हैं, तो पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी देखना है ध्यान में। तीसरा है 1 ब्रीथ गिव ऑन 2 to 3 सेकेंड। एक ब्रीथ को 2 से 3 सेकेंड में पास करना है। जब हम दे रहे हो तो 2 से 3 सेकेंड में वो जाए, ठीक है। चौथा है ब्रीदिंग रेट जो होनी चाहिए वो 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप एक ब्रीथ 2 से 3 सेकेंड में दे रहे हैं तो उसका जो रेशियो है इतना ही आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो मैंने बताया कि हम अगर एडल्ट है तो एक रेस्क्यूअर है, अगर एक चेस्ट कंप्रेशन और एक ब्रीदिंग प्रोवाइड करने वाला पर्सन है जो लाइफ सेव कर रहा है, जो CPR परफॉर्म कर रहा है, अगर वो अकेला है तो क्या करेगा, 30 कंप्रेशन और 2
ब्रीदिंग देगा। चाइल्ड है तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, इन्फेंट है तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग। लेकिन अगर वहीं 2 आदमी हैं, 2 पर्सन हैं जो CPR परफॉर्म कर रहे हैं बारी बारी से, तो एडल्ट में 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, चाइल्ड में 15 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग और इन्फेंट में भी 15 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग। हमें क्या करना है, पुश हार्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाना है, जितना जोर लगता है उतना दबाना है और फास्ट दबाना है, तभी हम पेशेंट के हार्ट रेट को फिर से रिवाइव कर पाएंगे। लास्ट है गोल्डन टाइम ऑफ CPR कि हम अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो कितने समय में हम उसको CPR परफॉर्म करें, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो फिर से क्या हो, उसकी हार्ट रिवाइव हो जाए, वो फिर से ठीक हो जाए। उसके लिए हमें फर्स्ट हावर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द हार्ट अटैक इज कॉल्ड अ गोल्डन आवर। मतलब 1 घंटे, हार्ट अटैक आने के 1 घंटे तक हम पेशेंट को के टाइमिंग को गोल्डन आवर मानते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो उसको CPR या हॉस्पिटल में एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। बट अगर ज़्यादा लेट होता है तो हमें या उसके लाइफ को बचाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट एक्शन विद इन द फर्स्ट 60 मिनट ऑफ द हार्ट अटैक कैन रिवर्स इट इफेक्ट। फिर से ठीक हो सकता है 60 मिनट में के अंदर वो अगर उसे कोई न कोई मेडिकल सुविधा या CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर उसको मिलती है तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।